हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आप सब आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रेनू और मैं आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का टॉपिक। सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हो कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री का हमारा नवपाषाण काल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आद्य ऐतिहासिक काल चल रहा है। आद्य ऐतिहासिक काल में भी सिंधु सभ्यता चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कहाँ से 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। इसके मैं 3 पार्ट करा चुकी हूँ। ये अब हमारा 4th पार्ट है। 4th पार्ट में अब हम ये वन लाइनर में लाएंगे मैं टॉपिक, क्योंकि डिटेल में मैं करा चुकी हूँ। फिर भी जो मेन टॉपिक होते हैं उन्हें ही करा रही हूँ। आप जब आप मेरी क्लास देखोगे तो आपको मेरी क्लास देख के अच्छा लगेगा। इससे पहले की क्लास जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। स्त्री मातृ मूर्ति मन मूर्ति अधिक मिलने से सिंधु सभ्यता का समाज मातृ सत्ता समाज था। इसका मतलब है वहाँ पे जो ना मातृ यानी कि लेडीज की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है। और उसमें क्या है, मन मूर्तियाँ अधिक मिलने से सिंधु सभ्यता जो थी वो समाज कैसा कहलाता था, मातृ सत्ता समाज कहलाता था। अब ये है सभ्य सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब ये है कि वे लोग कांसे का ज़्यादा प्रयोग करते थे। कांसे से का प्रयोग वे देखो कितना उनका माइंड कितना साफ था कि उन्होंने इतना आविष्कार किया कि उन्होंने कांसे का निर्माण कर दिया। पहले उन्होंने पत्थर का उपयोग किया, फिर लोहे का वो तांबे का उपयोग किया, फिर उन्होंने तांबे और टीन को मिक्स करके जब इन्होंने कांसे का उपयोग किया, इसका निर्माण कर दिया। अब ये हमारा है मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी देवदासी कांसे की प्रतिमा, वो धातु निर्मित इस युग को कांसे का युग प्रयोग किया जाता। इस युग में कांसे का प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब ये है वहाँ पे जो ये निर्मित नर्तकी है वो कांसे से बनी हुई है। इससे आपको भी आप देखो जो भी वस्तुएं मिल रही हैं वो भी कांसे से बनी हुई मिल रही है। तो कांसे का प्रयोग इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया कि इस युग को मोहनजोदड़ो में जो ये युग चला इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाने लगा। अब हमारा ये है हड़प्पा के सामान्य आवासीय क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान था स्थित है जिसमें समाधि 837 लिखा गया है। और इसमें इसका पता नहीं किस वजह से लिखा गया है, लेकिन ये जो कब्रिस्तान पे जो ये बनी हुई है इनकी कब्र, इसमें इस कब्रिस्तान में जो इसकी समाधि है ना, समाधि पे ही लिखा हुआ है 837। तो इसका नाम 837 दे दिया गया है। अब मोहनजोदड़ो नगर में HR क्षेत्र का एरिया जो कि मानव प्रसाद मूर्तियों में मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, HR में मानव द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा जो बनाई हुई मूर्तियां हैं वे HR एरिया में मिलती हैं। अब क्या है, चनूदड़ो में किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता। दुर्ग किसे कहते हैं, किले वगैरह को कहते हैं। तो जो वहाँ पे जो ये महल होते हैं उनके लिए दुर्ग बनाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे नगरीय सभ्यता तो वो बन चुकी थी, लेकिन उसमें जो ना बस्ती सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, आवास बनाए गए, नालियाँ बनाई गई ढकी हुई, लेकिन वहाँ पर कोई महल या किले वगैरह नहीं थे। तो इसे दुर्ग मुक्त या दुर्ग अस्तित्वहीन कहा गया। अस्तित्व ही नहीं मिलता दुर्ग का। अब ये आता है हमारा रोपड़। रोपड़ में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ में कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है। तो उसमें क्या है, जैसे हाँ मनुष्य ने वो कुत्ता पाला, वो मनुष्य की भी डेथ होगी तो उस कुत्ते को उसके साथ में ही दफना दिया गया, जिससे दफनाने के साक्ष्य मिले, दफनाया गया था। ठीक है। अब आता है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत मिलने से हमारा साक्ष्य इससे क्या होता है, वहाँ पे देखो कितने तेज, वहाँ के लोग कितने बुद्धि से तेज थे कि उन्होंने पहले कांसे का निर्माण कर लिया, फिर उन्होंने हल वगैरह भी बनाए, हल से उन्होंने खेत जोतने शुरू कर दिए, कृषि करनी शुरू कर दी। कृषि करने के लिए उन्हें जुताई करनी पड़ी, जुताई के लिए उन्हें हल खेती मिट्टी हटा हटा के खोदना पड़ा खेत को। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। इतना विकासशील मानव था ना सिंधु सभ्यता घाटी का कि मनुष्य ने इतना ग्रोथ की कि बढ़ते 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 उसकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई। अब आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में इस सभ्यता को सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि राखीगढ़ी जो है वहाँ पे मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी में ही है।
अब आता है मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। और मोहर कैसी थी? चाकोर थी। जो ये मोहनजोदड़ो में जो मोहरें मिली हैं उस पे जो ना जो प्रतिमा बनी हुई है उसे शिव मूर्ति भी बोला गया है, जो उसमें स्थापित है। एक तरफ शेर है, हाथी है, हिरन है, दो मोर हैं, जिस गद्दी पे वे बैठे हैं उसके नीचे दो मोर हैं। इस तरह से उसमें एक ही चाकोर ये जो मोहर मिली है इसमें बहुत सारे जानवर पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक संख्या में मोहर प्राप्त हुई और जो चौकोर थी। लोथल में व देसलपुर में से तांबे की मोहरें मिली। मोहरों पर नाव का चित्र बना हुआ मिला है। जो लोथल और उसमें है ना देसलपुर में, वहां पे जो तांबे की मोहर मिली है उसमें नाव का चित्र मिला है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा में चुनमुदड़ों से तांबे के और कांसे की बैलगाड़ियों की आकृति प्राप्त हुई है। जो वहां पे ये हमारा चुनमुदड़ा था, हड़प्पा में जो चुनमुदड़ो है उसमें तांबे के और लोहे के तांबे के और कांसे के से बनी बैलगाड़ियों की आकृति मिली हुई है। अब देखो वे कितनी तरक्की करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने हल बनाए, खेत जोते, फिर इन्होंने बैलगाड़ियां तैयार की, बैलगाड़ियों की आकृति मिलने लगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। मातृ मूर्ति पूजा की जाती थी। इनका कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ना लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, और मूर्ति पूजा थी। जैसे आज भी लोग करते हैं मूर्ति पूजा, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन था। और वो भी किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी। मातृ देवी कौन थी? वे पार्वती माँ को मातृ देवी के रूप में पूजते थे। अब चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। और लोथल से ही हमें आटा पीसने के पत्थर की चक्की के दो पार्ट मिलते हैं। जो लोथल है उसमें आटा पीसने की जो चक्की होती है ना, उसके गोल दो पार्ट मिले हैं। उससे क्या है, वहाँ का आदि मानव क्या करता था? आटा गेहूं पीस के, इससे ये साबित होता है कि मनुष्य गेहूं पीसकर उसका आटा बनाकर अपना भोजन का यापन करता था। इस तरह से आप देख सकते हो मनुष्य कहाँ से कहाँ आदि मानव का विकास किस तरह से होता जा रहा है। मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया, बैलगाड़ी बना ली, पहिए का आविष्कार हो गया, धीरे धीरे मनुष्य की तरक्की होती चली गई। और ये हड़प्पा सभ्यता का विकास इसी तरह से हुआ है। आप हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।